किसी भी इंसान के लिए अपना घर बेचना जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। कई लोग इसके पीछे सालों की मेहनत और बचत लगाते हैं। कोई रिटायरमेंट के बाद छोटा घर लेने का सोचता है, तो वही कोई बढ़ते परिवार के लिए बड़ा फ्लैट लेने का सोच रहा होता है। मकसद चाहे जो भी हो, जब डील डन हो जाती है तो आपके खाते में करोड़ों रुपए आते हैं, तो लगता है चलो मेहनत सफल हो गई। लेकिन यही एक बहुत बड़ी भूल आपसे हो जाती है, और वो भूल होती है टैक्स के गिनती में। जी हाँ, लोग सोचते हैं कि जब मुनाफा हुआ तो सरकार को टैक्स तो देना ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको आप लीगल तरीके से अपनी प्रॉपर्टी की लागत में जोड़ सकते हैं, और इसी से आपकी टैक्स देनदारी बहुत कम हो सकती है। लेकिन अगर आपने इन खर्चों को नहीं जोड़ा तो समझिए लाखों रुपए टैक्स में यूं ही बर्बाद हो जाएंगे, चले जाएंगे, जबकि वो आपके पास रह सकते थे अगर आप चाहते तो। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। taxbuddy.com के संस्थापक सुजीत बंगड़ की एक लिंक्डइन पोस्ट में उन्होंने बताया कि उनके एक ग्राहक, जिनका नाम राम है, अपना घर बेचकर करीब 40 लाख रुपए का फायदा कमा रहे हैं। लेकिन टैक्स कैलकुलेट करते वक्त वो एक सीधा हिसाब लगा बैठते हैं कि खरीद कीमत 80 लाख थी, बेचने की कीमत 1.2 करोड़ है, तो 40 लाख पर टैक्स लगेगा। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या घर बेचते वक्त सिर्फ खरीद कीमत ही घटाई जाती है? क्या बाकी तमाम खर्चे जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस, ब्रोकर की फीस, सुधार का खर्च, यानी आपने अगर कोई रेनोवेशन करवाया है तो लीगल फीस, होम लोन का ब्याज, इन सब का कोई हिसाब होता है या फिर नहीं होता? और अगर इन सब खर्चों को सही से जोड़ा जाए तो क्या हम सब टैक्स को लीगल तरीके से कम कर सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। एक व्यक्ति, नाम है राम। राम ने 10 साल पहले मुंबई में एक फ्लैट खरीदा था। कीमत थी 80 लाख रुपए। समय के साथ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी और कुछ महीनों पहले उन्होंने उसे 1 करोड़ 20 लाख रुपए में बेच दिया। उनका मानना था कि 40 लाख रुपए की पूंजीगत आमदनी यानी कि कैपिटल गेन पर टैक्स देना होगा। लेकिन यहीं उन्होंने सबसे बड़ी जो भूल है अपनी लाइफ की वो कर दी। जब उनके टैक्स एडवाइजर ने सारे कागज देखे तो सामने आया कि राम ने रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी में 4,70,000 रुपए खर्च किए थे। ब्रोकर को 80,000 रुपए फीस दी थी। घर में उन्होंने 6 लाख रुपए की मरम्मत और बड़े स्तर की रेनोवेशन करवाई थी, जैसे नया मॉड्यूलर किचन, इलेक्ट्रिक वायरिंग और बाथरूम की जो फिटिंग्स हैं वो करवाई थी। साथ ही साथ उन्होंने कानूनी कागजात में 50,000 रुपए खर्च किए थे। और एक अहम बात, उनके होम लोन का 3 लाख रुपए का ब्याज था, जिसे उन्होंने पहले कभी टैक्स में क्लेम ही नहीं किया। अब जब ये सारे खर्चे मूल लागत में जोड़े गए तो घर की कुल जो लागत है वो बढ़ गई, यानी कि लगभग 95 लाख रुपए तक। इसका मतलब ये हुआ कि राम की पूंजीगत जो कमाई है वो अब सिर्फ 25 लाख रह गई और टैक्स भी आधे से ज्यादा घट गया। यही है सेक्शन 55 का जो असली कमाल, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 55 है, सेक्शन 55 है, वो ये कहता है कि अगर आप कोई पूंजीगत संपत्ति बेचते हैं जैसे कि घर, जमीन, तो उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कई तरह के खर्चे जोड़े जा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कौन कौन से ये खर्च जोड़े जा सकते हैं पहले ये समझते हैं। स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस जो आपने अपने घर खरीदते समय दिया होगा। ब्रोकर या फिर एजेंट की फीस बशर्ते उसका बिल हो। कैपिटल इंप्रूवमेंट जैसे कि घर में बड़े बदलाव कराना, जैसे कि फ्लोर बनवाना, नई छत बनवाना, रसोई का नवीनीकरण, या फिर बाथरूम में कोई आपने उसका स्ट्रक्चर बदलवाया हो, कोई फिटिंग्स करवाई हो। लीगल और डॉक्यूमेंटेशन खर्चे जैसे कि वकील की फीस, एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, सोसाइटी ट्रांसफ़र फीस, अगर कोई सोसाइटी फ्लैट ट्रांसफ़र करते समय आपसे फ्लैट ट्रांसफ़र करने के बदले रकम मांगती है तो। होम लोन का ब्याज, लेकिन सिर्फ तब जब आपने उसे सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में पहले कभी क्लेम नहीं किया हो। अब इसमें क्या नहीं जोड़ा जा सकता है, इस पे भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जिन्हें लोग अक्सर जोड़ देते हैं, लेकिन इनका कोई टैक्स में फ़ायदा आपको नहीं मिलता है, जैसे रोज़ाना की मरम्मत, जैसे नल ठीक करवाना, दरवाजे पेंट करवाना, प्रॉपर्टी टैक्स या फिर म्यूनिसिपल टैक्स,
होम लोन का मूलधन यानी कि प्रिंसिपल रिपेमेंट, किराएदार को हटाने के लिए दिया गया जो मुआवजा है, सिर्फ सजावट के लिए बदलाव जैसे कि रंगाई पुताई या फिर पर्दे लगवाना, डेकोरेटिव लाइट्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साफ कहता है सिर्फ वही खर्चे जोड़े जो घर की लाइफ आपकी बढ़ाते हो या उसकी वैल्यू बढ़ाते हो। और सबसे ज़रूरी बात, सबूत, यानी कि अगर इन खर्चों का कोई पक्का बिल या फिर बैंक स्टेटमेंट नहीं रखा तो दावे खारिज भी हो सकते हैं। आजकल टैक्स डिपार्टमेंट एआई से सारे क्लेम स्कैन कर रहा है। अगर आपने कोई नकली बिल लगाया है या फिर पिछली तारीख का इनवॉइस लगाया है तो मामला सीधे जांच तक जा सकता है। इसलिए हर खर्चे का जो ओरिजिनल बिल है वो आप साथ में रखें। ऑनलाइन भुगतान का रिकॉर्ड सेव करके रखें। कोई भी पर्सनल खर्च इसमें ना मिलाएं। घर बेचना जितना बड़ा फैसला होता है, टैक्स प्लानिंग उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने सही से सेक्शन 55 को समझा, आपने अपने जो दस्तावेज हैं वो सही रखे और हर वैध खर्च को मूल लागत से जोड़ा तो आप लाखों रुपए टैक्स में बचा सकते हैं। क्योंकि बात सिर्फ घर बेचने या फिर खरीदने की नहीं है, बात है उस मेहनत के कमाई की बचाने की, यानी कि जिसे आपने सालों तक जोड़ कर रखा था। इसलिए अगली बार अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हो तो टैक्स कैलकुलेशन को ऐसे ना लें जैसे बस खरीद फरोख्त का हिसाब हो रहा हो। हर रसीद, हर खर्च, हर दस्तावेज आपके पैसे का रक्षक बन सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान से रखें और उस हिसाब से ध्यान से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हर एक स्टेप यहाँ पे आप उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।